नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। लगातार मरीजों को लिखी जा रही है बाहर से लेने के लिए दवा, मरीज हो रहे हैं परेशान। छात्रों का रिपोर्ट कार्ड प्रेरणा पोर्टल पर किया जाएगा अपलोड। पशु आश्रय स्थल पर कुव्यवस्था से पशुओं को हो रही है परेशानी। सड़क को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। और शहर में हुई 4 मोटरसाइकिल की चोरी से लोग हो गए परेशान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भाटपारानी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जितना भी प्रयास किया जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका लाभ आम आदमी को मिलना बेमानी दिख रहा है। अस्पतालों पर सरकार के द्वारा हर एक सुविधा प्रदान की जा रही है, लेकिन अधिकारी इसका लाभ देने में जमकर कोताही कर रहे हैं। इसकी बानगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपारानी पर आए दिन देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि कोरोना के बाद से सरकार के द्वारा हेल्थ एटीएम मशीन, ऑक्सीजन की बड़ी खेप और बीते वर्ष एक्सरे मशीन भी लगा दिया गया। इसके अलावा भरपूर मात्रा में दवा भी अस्पताल पर आ रहा है। इसके बाद भी हर दूसरे तीसरे मरीज को बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है, जिसको लेकर मरीज तो परेशान हो ही रहे हैं। सरकार और बाबुओं पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जिले में अब परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अपना परीक्षा प्रमाण पत्र ऑनलाइन देख सकेंगे। शिक्षक पंजीकृत छात्र छात्राओं का डाटा प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे में विद्यार्थी अब प्रेरणा पोर्टल पर परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे। यह व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है। स्कूलों में इसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। कार्ड में खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की पहचान कर उनके परिणाम में सुधार को लेकर उपाय भी किए जाएंगे। जनपद में 2121 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट स्कूल संचालित हैं, जिनमें कक्षा 1 से 8वीं तक के 2.23 लाख छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। पथरदेवा के पशु आश्रय स्थल केंद्र बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि केंद्र में एक ही जगह पशुओं के खाने पीने से लेकर मल मूत्र त्याग करने तक की व्यवस्था है। इससे पूरी जगह गोबर और गंदगी से पटी पड़ी है। जगह उतनी ही बैठने को कौन कहे। बेजुबान पशु ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। सूखे नाद इस बात की गवाही है कि पशुओं को कौन सा पौष्टिक चारा किस मात्रा में खिलाया जा रहा है। ठंड से बचाव का भी कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं है। बीते दिन बीमार एक पशु जमीन पर गिरा, अपनी अंतिम सांसें भी गिन रहा है, लेकिन जिम्मेदारों ने इसकी सुधि तक नहीं ली। हालांकि स्थानीय अधिकारी सब कुछ ठीक होने का दावा ठोकते हैं, लेकिन जब अखबारों में इसकी पड़ताल शुरू की गई तो वास्तविकता की पोल खुलती हुई नजर आई। जनपद में लिफ्टरों के आतंक से लोग परेशान हैं। शहर में 4 मोटरसाइकिल की चोरी हो गई। इसमें रेलवे स्टेशन से 2, हनुमान मंदिर और मेडिकल कॉलेज से एक मोटरसाइकिल को लिफ्टरों ने उड़ा लिया। बाइक लिफ्टर पुलिस को आए दिन चुनौती दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में भी लिफ्टरों का टारगेट पॉइंट बना हुआ है। दिसंबर में सदर कोतवाली क्षेत्र से हर एक दिन बाइक की चोरी हुई है, जिसके बाद पुलिस बाइक चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं कर पा रही है। महज केस दर्ज कर खानापूर्ति की जा रही है। कपरवार में राम जानकी मार्ग से कुबाइच टोला होते हुए संगम तट के लिए जाने वाली सड़क के कटे हिस्से का निर्माण न होने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर खड़ा होकर प्रदर्शन किया और शीघ्र मरम्मत न होने पर राम जानकी मार्ग को जाम करने की चेतावनी दी। कुबाइच टोला के दक्षिण तरफ नदी को जोड़ने के लिए संगम तट करीब 2 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क का बाढ़ खंड विभाग ने निर्माण कराया था। सड़क में राप्ती नदी के बाढ़ के पानी को बहने के लिए एक पुलिया का निर्माण हुआ था। 4 माह पूर्व बाढ़ के दौरान सड़क कट गए। ग्रामीणों के बार बार शिकायत के बाद भी केवल आश्वासन मिल रहा है, जिसके बाद अब लोगों का सब्र टूट गया और लोग विरोध प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए। इधर नगर क्षेत्र के बेलटाण मोड़ के पास जल जमाव से परेशान लोगों ने बरपार में सांसद शशांक मणि से मिलकर ज्ञापन सौंपा। लोगों ने जल जमाव से होने वाली परेशानी को लेकर सांसद को जानकारी दी, साथ ही अतिशीघ्र जल निकासी की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया।
जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार सोनकर ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान के तहत 7 जनवरी को वन स्टॉप सेंटर देवरिया में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष के नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन में विधिक सेवा इकाई मनोन्याय के सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन जनपद के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने स्कीम के अंतर्गत गठित कमेटी के विभिन्न सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं के रिसोर्स पर्सन के द्वारा प्रथम दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे संबंधित लोगों को मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें लाभ दिलाने के लिए प्रेरित किया। जिला मुख्यालय जर्जर तारों को हटाकर केबल बदलने में लगा हुआ है, जिसके चलते रामलीला मैदान विद्युत उपकेंद्र के हनुमान मंदिर फीडर की आपूर्ति कई घंटों तक कल ठप रही, जिसको लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्वर्गीय फूलमती देवी राष्ट्रीय महिला फुटबॉल मैच के चौथे दिन कोलकाता और आसाम के बीच मैच खेला गया। बताया जा रहा है कि आसाम को 1-0 से पराजित कर कोलकाता ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि अपना दल के प्रदेश सचिव अरविंद पटेल सहित तमाम गणमान्य लोगों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का शुभारंभ करा। जनपद में कई क्षेत्रों में कोहरा और गलन तथा ठंड बढ़ने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दोपहर के बाद हल्का सूर्य निकलने से थोड़ा बहुत ठंड के प्रकोप में राहत मिल रही है, परंतु शाम और रात को लोग ठंड से कांपते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर लोगों ने अलाव, हीटर और ब्लोअर इत्यादि का सहारा लेना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ की एक बैठक हुई। इस दौरान कमेटी के कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। इसके साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए DIOS को प्रतिनिधि मंडल मिलने का निर्णय लिया। पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। प्रांतीय मंत्री वेद प्रकाश द्विवेदी के देखरेख में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष के पद पर मंजीत बहादुर सिंह, राजेश सिंह, अजीत सिंह, जिला मीडिया प्रभारी के पद पर कृष्ण कुमार प्रजापति, जिला संगठन मंत्री के पद पर गब्बर सिंह, संजय पासवान, जिला प्रचार मंत्री के पद पर आकाश कुमार, तहसील मंत्री सलेमपुर के पद पर यशवंत यादव सहित दर्जनों लोग संगठन में शामिल हुए। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। लगातार मरीजों को लिखी जा रही है बाहर से लेने के लिए दवा, मरीज हो रहे हैं परेशान। छात्रों का रिपोर्ट कार्ड प्रेरणा पोर्टल पर किया जाएगा अपलोड। पशु आश्रय स्थल पर कुव्यवस्था से पशुओं को हो रही है परेशानी। सड़क को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। और शहर में हुई 4 मोटरसाइकिल की चोरी से लोग हो गए परेशान। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज इत्यादि पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।